कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सनाउल्लाह खान, आपके अपने YouTube चैनल कोटल्ली एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आपको जो पार्ट में दे रहा हूं उन्हें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जो अब तक हमने रिवाइज किया है, क्या चीज हमने पढ़ी है। देखिए वर्णमाला में हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई क्या कहलाती है? आपकी शब्द कहलाती है। उसके बाद हमने देखा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। फिर हमने देखा वर्णमाला के अंतर्गत दो विभाजन दिए गए थे। स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। स्वर कितने होते हैं मैंने आपको बताया था? 11 स्वर होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इन 33 व्यंजनों में कैसे कैसे विभाजन है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थीय व्यंजन होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। फिर आपको मैंने बताया था 2 उत्क्षेपित व्यंजन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था 2 अयोग्य भाव होते हैं। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कितने? आपके 52 होते हैं। उसके बाद हमने देखा था स्वरों का विभाजन। स्वर का विभाजन कैसे किया गया है हमने आपको बताया था। 7 तरीके से स्वरों का विभाजन किया है। एक चीज हमने आपको एक्सप्लेन करके बताइए, डायग्राम के माध्यम से भी बताइए और बोर्ड पर भी हमने आपको बताइए। स्वरों का विभाजन कैसे किया था हमने? पहला बताया था आपको उत्पत्ति के आधार पर, फिर बताया था उच्चारण के आधार पर, फिर बताया था जाति के आधार पर, फिर बताया था हवा मुख या ना मुख या वायु के आधार पर निकलने के आधार पर, फिर हमने आपको बताया था ओष्ठ के आधार पर, फिर हमने आपको बताया था जीवा के आधार पर, फिर हमने आपको बताया था मुख की आकृति के आधार पर। इस तरीके से हमने आपको स्वरों का विभाजन बताया था। आगे जो हमारी आज चर्चा चलनी है वो चर्चा चलनी है हमारी व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण आधार पर बताने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। उस दिन मैंने आपसे सवाल किया था अभी परसों लेक्चर में कि ये बताइए हाफ चंद्र बिंदु को क्या किया जाता है। हाफ चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? मैंने आप लोगों से कहा था कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, लेकिन कुछ ज्यादा लोगों के कमेंट नहीं आए। मैं उम्मीद कर रहा था कि काफी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे, लेकिन 2-3 स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर बताया। इसका आंसर है आगत स्वर। जी मानसी चौहान जी है या हेमंत यादव जी हो, एक दो स्टूडेंट्स ने और ने मुझे बताया था। उन लोगों ने मुझे बताया कमेंट के माध्यम से सर इसका आंसर होगा आगत स्वर। इसे क्या कहा जाता है? हाफ चंद्र बिंदु को इसे कहा जाता है आपका आगत स्वर। क्या कहा जाता है? आगत स्वर। देखिए कोई बात नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं, कोशिश करता हूं कि आप लोग आने वाले टाइम में जो मैं आपसे पूछा करूंगा आप कमेंट के माध्यम से ज्यादा बताएंगे। एक चीज और, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्किल में। ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे भी कि हमें दोबारा मिल जाए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या था? व्यंजन। व्यंजनों को देखेंगे तो बात करते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन कहा जाता है। मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतःस्थीय व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। इस तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। और अब जो बताने जा रहा हूं मैं, आज आपको बताने जा रहा हूं उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। देखिए व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब बात आ जाती है कि उच्चारण स्थान क्या होता है। बात आ जाती है ये उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान कहने का तात्पर्य क्या है मेरा? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुख से जो प्राण वायु से जो हमारी वायु निकलती है, हमारे मुख से जो प्राण वायु निकलती है वो कहीं ना कहीं टकराती है। चाहे वो गले में टकराए, चाहे वो पोस्ट पे टकराए, चाहे वो मूर्धा में टकराए। तो देखिए जिस जगह पे जो वर्ण टकराएगा, जो प्राण वायु टकराएगी, निकलेगी मुख से, तो वो उस चीज का, उस जगह का उच्चारण स्थान होगा। जैसे मैं आ बोलता हूं आ, या मैं बोलता हूं का, तो का उच्चारण करते समय मेरी वायु कहां टकरा रही है? कंठ पे। अगर मैं बोलता हूं री, तो री पे कहां जा रही है? मूर्ध पे। जिस जगह जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मेरी वायु जाएगी वो क्या कहलाएगा? आपका उच्चारण स्थान कहलाएगा। तो देखिए हम बताएंगे आपको वर्णों का, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय पहले मैं आपको बता दूं ये वर्णमाला लिखी हुई है। आपको वर्णमाला एक एक वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन वर्डों को याद नहीं कर पाएंगे
आप उच्चारण स्थान नहीं बता पाएंगे, आप संयुक्त व्यंजन नहीं बता पाएंगे, आप अंतस्थी व्यंजन नहीं बता पाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले आपका काम है इस वर्णमाला को याद करना। तो देखिए सबसे पहले हम इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखेंगे। व्यंजन कहां से है? ये का वर्ग से पा वर्ग, ये 25 ये हैं और 4 ये हैं और 4 ये हैं। इन 29 व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखेंगे। साथ ही साथ ये जो स्वर है आपके ओ तक, औ तक जो स्वर है, इनका उच्चारण स्थान देखेंगे हम। देखिए कैसे उच्चारण स्थान है। सबसे पहले उच्चारण स्थान हम का वर्ग का देखते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए जब हम बोलेंगे का, जब हम बोलेंगे खा, जब हम बोलेंगे ग, जब हम बोलेंगे घ, तो का खा ग घ, इसका मतलब ये वायु कहां से निकल रही है? ये निकल रही कंठ से। कहां से निकल रही? कंठ से। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगर सवाल आए तो पूछेगा एक नंबर में का वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है, आप कह देंगे कंठ से। ऑप्शन दे देगा कंठ से होता है या तालु से होता है या मूर्धन्य से होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। चा जो होता है, चा छा जा झा, इसका जो होता है क्या होता है? कंठ के बाद आता है आपका तालु। पहला होता है कंठ, दूसरा होता है आपका तालु, तीसरा होता है टा ठा डा ढा, कंठ तालु, तीसरा होता है आपका मूर्धन्य। तीसरा क्या होता है आपका? मूर्धन्य। ये इसे बोला जाता है मूर्धा। मूर्धा या मूर्धन्य, मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी जगह है। उसके बाद ता था दा था ना, इसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इसे दंत। कहां से उसका उच्चारण स्थान होगा? इसका उच्चारण स्थान होगा दंत। जब आप बोलेंगे ता, जब आप बोलेंगे था, जब आप बोलेंगे दा, जब आप बोलेंगे धा या बोलेंगे ना। ता था ना कहां से होगा? आपका दंत से होगा। और टा ठा डा ढा कहां से होगा? मूर्धा से होगा। पा फा बा भा मा, ये क्या होगा आपका? ओष्ठ से होगा। ये क्या होगा आपका? ओष्ठ से होगा। अब ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कंठ कहां पर है। जब आप बोलेंगे का, बोलिए खा। प्रैक्टिकल करिए। देखिए आप जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं इसे और देख भी रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल करिए। बोले का बोलेंगे तो गले में जाएगा। कहां जाएगा आपका? गले में जाएगा। आप बोलेंगे तालु, तालु में क्या होगा? जीभ आपकी तलुए पे आएगी, जीभ आपकी आगे आएगी। जब जीभ आपकी आगे आएगी तो बोलेंगे चा। जब बोलेंगे चा, जब आप बोलेंगे छा, जब आप बोलेंगे जा, इसका मतलब कहां पे जा रहा है? तालु पे जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? तालव्य। मूर्धन्य क्या होता है? जब जीवा ऊपर वाले आ, जब आप खोलेंगे मुंह तो ऊपर वाला जो होगा उस पर जीवा जब ऊपर को जाएगी वो क्या होगा? मूर्धन्य होगा। आप बोलिए टा, जब आप बोलेंगे टा तो टा पे जीवा ऊपर को जाएगी। जब आप बोलेंगे ढा तो ढा पे जीवा कहां जाएगी? ऊपर को जाएगी। बोल के देखिए 100% जीवा ऊपर को जाएगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? टा ठा डा ढाणा। इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। जब आप बोलेंगे ता, जब आप बोलेंगे था, जब आप बोलेंगे दा, जब आप बोलेंगे ता तो ता पे क्या होगा? जीवा कहां पे जाएगी? दांतों पे लगेगी। था बोलेंगे तो जीभ कहां पे जाएगी? दांतों पे लगेगी। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। जब आप बोलेंगे पा तो पा बिना होठों की सहायता से आप पा नहीं बोल सकते। बोलिए फा, फा नहीं बोल सकते। बोलिए बा नहीं बोल सकते। बोलिए भा नहीं बोल सकते। बोलिए मां, कोई सा भी पा वर्ग का उच्चारण स्थान बिना ओष्ठ की सहायता से आप नहीं बोल सकते। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। एग्जाम में बस यही आता है मेरे भाई। एग्जाम में सवाल आता है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है या चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो यही पूछा जाता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। सवाल आएगा आपसे टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपके वर्गीय व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन है उनके उच्चारण स्थान क्लियर हुए। ये जो पांचों हमने बताए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो आपको बस एक बार हल्का सा याद करना है। देखिए का से कबूतर और का से कंठ, अगर कभी आप भूल भी जाएं तो का से कबूतर, का से कंठ, तो इसका मतलब का वर्ग क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। उसके बाद तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत और फिर ओष्ठ। आप एग्जाम में भूल भी जाए तो आप उच्चारण कर ले, हल्के से उच्चारण करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये मेरा उच्चारण स्थान है। उसके बाद देखिए 3 कौन से बचे। उसके बाद आपको देखना है यारा लावा। तो इन यारालावा को, अंतस्थी व्यंजनों को पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे? ये जो कंठ है, कंठ को भूल जाइए। तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, जो 3 जो है इनके नीचे हल्का सा लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए तालु, यहाँ पे लिख लीजिए मूर्धा और यहाँ पे लिख लीजिए दंत। यहाँ पे लिख लीजिए दंत। इसका मतलब क्या है? कंठ को जोड़कर ये जो या है, या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। और रा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। और ला
ला सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ला। तो ला का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। तो देखिए तालु मूर्धा दंत, कंठ को छोड़ दिए, तीन जो सीक्वेंस है ऐसे ही आ गए। टेक्निकल हल्का सा लगाइए, इस कंठ को छोड़कर तालु मूर्धा दंत जो तीनों है ऐसी कैसे उतार लिया। और ये जो वाह है, वाह जो है सबसे ज्यादा आयोग हर बार कम से कम 20 बार आयोग ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है कि वाह का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये होता है दंत ओष्ठ। क्या होता है? दंत ओष्ठ, क्योंकि व जो होता है दंत पे भी जाता है और कहीं ना कहीं ओष्ठ पे भी आता है, इसीलिए वाह का उच्चारण स्थान क्या है आपका? क्या है? दंत ओष्ठ है। कुछ ना कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सारा काम ऐसे ही चलता रहेगा, आपको दिमाग भी थोड़ा थोड़ा यूज करना है। जब मैंने कहा या रा ला तीन है तो शा शा सा, तो जो शा शा सा है ये भी सेम हो जाएगा। जो या है वही शा हो जाएगा, जो मूर्धा है वही शा हो जाएगा, जो ला है वही सा हो जाएगा, जो वाह है वो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो या के नीचे शा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? तालु। मैंने कहा रा है तो ये शा क्या हो जाएगा आपका? मूर्धा। ये क्या हो जाएगा आपका? मूर्धा। ये ला दंत है तो ये सा जो है, सा हमारे नाम का जो सा है, सनाउल्लाह खान के नाम का जो सा है, सा में क्या हो जाएगा आपका? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। और ये जो हा है, हा कहां से निकलता है? हा। जब आप बोलेंगे हा तो कहीं ना कहीं कंठ से निकलेगा, इसलिए इसे बोलते हैं कंठ या काकल्य व्यंजन। क्या बोला जाता है इसे? काकल्य व्यंजन। एग्जाम में आता है, हा को क्या बोला जाता है? काकल्य व्यंजन। ठीक है, यहीं तक आपके उच्चारण स्थान होते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण स्थान नहीं होते हैं, इन उत्क्षेपित व्यंजनों के उच्चारण स्थान नहीं होते। अब तक जो आयोग ने दिया है आपके यहीं तक ही, ऊष्म व्यंजन तक ही, इसलिए हमने व्यंजनों को उच्चारण स्थान देखा। अब इन व्यंजनों को उच्चारण के साथ साथ हम हल्का सा स्वर का भी उच्चारण स्थान देख लेते हैं। ये छोटा आ बड़ा आ कहां से निकल रहा है? छोटी ई बड़ी ई कहां से निकल रहा है? तो मैंने आपको बताया था छोटा आ बड़ा आ क्या है? सजातीय। आपके जहन में आ गई होगी बात, सजातीय वर्ण क्या होते हैं, विजातीय वर्ण क्या होते हैं? सजातीय वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिन वर्णों को उच्चारण एक ही स्थान से होता है। कहां से होता है? एक ही स्थान से होता है। तो छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ क्या हो गया आपका? कंठ हो गया। छोटा आ और बड़ा आ क्या हो गया आपका? कंठ हो गया। इसका मतलब कहां से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। आज थोड़ा सा ज्यादा व्यवधान हो रहा है बीच बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कभी कुछ आवाज आ रही है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी दिक्कत है, हो सकते धीरे धीरे हम इन चीजों को भी इम्प्रूव करेंगे। अभी आप जानते हैं देश में कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली हुई पूरी दुनिया में, उसकी महामारी चल रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए क्लासेस जो है अभी जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, अभी मैं घर के बाहर ही दे रहा हूँ, घर के अंदर दे रहा हूँ तो बाहर थोड़ा सा ऐसा रोड का वैसा है तो इसलिए आपको आवाज भी आ रही है। मैं चाहता हूँ इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, छोटा आ बड़ा आ क्या हो गया? कंठ हो गया। ई क्या हो गया? तालु। जब आप बोलेंगे ई कहां से निकलेगा? तालु की जीभ कहां जाएगी? तालु पे। ऊ क्या हो जाएगा आपका? ओष्ठ। ऊ क्या हो जाएगा आपका? ओष्ठ पे। ओष्ठ पे ऊ देखिए होठों की सहायता से ओष्ठ हो जाएगा। और री क्या हो जाएगा? री हो जाएगा आपका मूर्धा। री क्या हो जाएगा आपका? मूर्धा। तो देखिए छोटा आ बड़ा आ कंठ, छोटी ई बड़ी ई तालु, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ और री क्या हो जाएगा? मूर्धा। अब देखिए आप कहें ये कैसे पकड़े? ए क्या होगा? सबसे आसान ए मैंने आपको बताया था ए कैसे बनता है? छोटा आ प्लस का ई से मिलकर बन रहा था, नहीं बन रहा था ए। तो छोटे आ का उच्चारण स्थान क्या लिखा मैंने? अभी लिखा कंठ। छोटे आ का क्या लिखा? कंठ। और ई का क्या बताया? तालु। ई का क्या बताया मैंने? तालु। तो इसका मतलब इन दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो इसका मतलब ई ए दोनों एक हो गए, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। अब मैं कहूं औ तो ओ मैंने आपको बताया था ओ किससे मिलकर बन रहा है? आ प्लस ऊ। आ क्या है? कंठ। ऊ क्या है? ओष्ठ। तो आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? औ का कंठ ओष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। अब बात आ जाती है ये अंग क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार कहां से निकलता? नाक से, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। क्योंकि कहां से निकलते हैं? नाक से निकलते हैं। उसके बाद आपका क्या है? विसर्ग। अंगा। अंगा क्या है? इसे कहा जाता है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है आपका?
क्या है विसर्ग का उच्चारण स्थान? इसका है कंठ। विसर्ग कहां से निकलता है? आपका कंठ से निकलता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आपका कंठ है। जब आप बोलते हैं प्रातः तो आवाज ऑटोमेटिकली आती है, क्या है? कंठ की आवाज आती है, गले से निकलती है। ये आपके उच्चारण स्थान है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा। व्यंजनों का उच्चारण स्थान हम बता रहे थे। व्यंजन क्या होता है? जिन स्वरों का, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्थान पहले हमने वर्गीय व्यंजन का देखा। का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धन्य, टा वर्ग का दंत, पा वर्ग का ओष्ठ। उसके बाद या रा लावा, तो या रा ला कंठ को हटा देंगे तो क्या बचेगा? तालु, मूर्धा, दंत, और वह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दंतोष्ठ। उसके बाद श श स ऊष्म व्यंजन में देखेंगे तीनों का शुरुआत में तालु, कंठ, मूर्धा, फिर दंत, और लास्ट में बचा हा। हा को क्या कर लिए। उसके बाद ऐसे हमने स्वर में देखा। स्वर में क्या है? आ कंठ हो गया, ई तालु हो गया, उ ओष्ठ हो गया, ये मूर्धा हो गया, ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ, अंगा नासिका, और आ क्या हो जाएगा? आप कंठ हो जाएगा। ये आपका व्यंजनों का उच्चारण स्थान है। अगली वीडियो में मैं आपको अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां भी कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद संयुक्त अक्षरों की ध्वनियां, जो नया टॉपिक है। अब वर्णमाला में आयोग ने एक बार नए स्टूडेंट से पूछा कि संयुक्त अक्षरों की ध्वनियां क्या होती है, उन्हें मैं कंप्लीट कराऊंगा। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। आशा करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।